इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों पूरी वीडियो देखिए और ध्यान से समझिए प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन के। ये हमारा जो चैप्टर है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन की। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन की। तो दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है फिजिकल और एक होती है केमिकल। आइए हम डिटेल में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और इसी तरीके से हम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ा जाता है उसका एक सीक्वेंस होता है, उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन की। तो सबसे पहले जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी वो कौन सी होती है। सबसे पहले होता है फिजिकल स्टेट। क्या होता है फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें, क्या है, अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट जैसे हमारे पास क्या होता है सॉलिड होता है, क्या होता है सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड होता है, गैस होता है, क्या होता है गैस होता है, ठीक है। भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट और भी होती है लेकिन वो स्टडी के लिए नहीं है, वो भी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो जो हमारा हेलो अल्केन्स है वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दें जो फर्स्ट मेंबर है क्या है, जो फर्स्ट मेंबर है CH3, क्या है CH3Cl, ये हमारा क्या होता है गैस होता है, क्या होता है ये हमारा क्या होता है गैस होता है। फर्स्ट मेंबर क्या होता है गैस होता है, ठीक है, ये क्या होता है गैस। उसके बाद जो कार्बन C2 से लेके C18 तक, क्या C2 से लेके C18 तक, कार्बन 2 से लेके कार्बन 18 तक क्या होता है, ये हमारा क्या होता है लिक्विड होता है, क्या होता है लिक्विड होता है। और उसके ऊपर, ठीक है, इसको हम सामने सामने लिख दे रहे हैं तो और अच्छा लगेगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। जो हमारा फर्स्ट मेंबर है जिसमें केवल एक कार्बन होता है जिसको हम CH3Cl या इसे हम CH3Br, क्या है CH3Br, या हम क्या कहते हैं CH3F, कुछ भी है, एक कार्बन का जो मेंबर है सब के सब क्या होते हैं गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, क्या होते हैं गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, चाहे जो भी है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन का मेंबर। अगर हम बात करें कार्बन 2 से लेके कार्बन 18 तक, ठीक है, कार्बन 2 से लेके कार्बन 18 तक की बात कर रहे हैं, C2 से लेके C18 तक, C2 से लेके C18 तक ये हमारा क्या होता है लिक्विड इन स्टेट होता है, क्या होता है लिक्विड इन स्टेट होता है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक, यह क्या होता है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करें एबव जो C18 यानी 18 कार्बन से अगर अधिक होगा, ठीक है, एबव, ठीक है, एबव C18 प्लस, तो वो क्या होगा C18 प्लस, ठीक, वो कैसा होगा वो सॉलिड होगा, क्या होगा सॉलिड स्टेट में होगा, क्या होगा सॉलिड स्टेट में। हो गया फिजिकल स्टेट, क्या है फिजिकल स्टेट। दूसरे नंबर पे क्या आता है कलर आता है, क्या आता है कलर आता है, ठीक है, कि इसका कलर कैसा होता है, ठीक है, कलर कैसा होता है। ये हमारा जो हेलो अल्केन है, ठीक है, ये कलरलेस होता है, क्या होता है कलरलेस होता है, कैसा होता है कलरलेस होता है, ठीक है। फिजिकल स्टेट कलर कैसा होता है कलरलेस। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें, क्या करें ऑर्डर की बात करें, यानी ऑर्डर का मतलब होता है महक, क्या ऑर्डर का मतलब होता है महक। तो आपको बता दें लोअर मॉलिक्यूल आर द प्लीजेंट स्वीट स्मेल, क्या लोअर मॉलिक्यूल आर द प्लीजेंट स्वीट स्मेल, इसमें क्या होता है थोड़ा सा मनमोहक सुगंध होती है, ठीक है, मीठी गंध होती है। और हायर मॉलिक्यूल आर द ऑर्डरलेस, क्या एंड हायर मॉलिक्यूल द ऑर्डरलेस, ठीक है। आइए बात करते हैं हम इसके बारे में, ठीक है, ये क्या होते हैं, ठीक है, प्लीजेंट लोअर मॉलिक्यूल, क्या लोअर मॉलिक्यूल LO, ठीक है, WER, ठीक है, लोअर मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल देखो LOWER लोअर मॉलिक्यूल होता है, LOVER कभी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो होता है लोअर मॉलिक्यूल, ठीक है, उसको नहीं लिखेंगे, ठीक। लोअर मॉलिक्यूल्स आर प्लीजेंट स्वीट स्मेल, क्या प्लीजेंट स्वीट स्मेल, क्या प्लीजेंट स्वीट स्मेल यानी मनमोहक मनमोहक जिसको हम कहते हैं मतलब हमको अच्छी लगे, क्या अच्छी लगे लोअर मॉलिक्यूल। बट हायर मॉलिक्यूल क्या होते हैं बट हायर मॉलिक्यूल, ठीक है, हायर मॉलिक्यूल ऑर्डरलेस क्या होते हैं ऑर्डरलेस होते हैं, क्या होते हैं ऑर्डरलेस होते हैं, यानी कि उनमें कोई गंध नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं, इतना आप नोट करते रहेंगे, साथ साथ हम बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी की। किसकी बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी की, ठीक है।
सोल्युबिलिटी की, ठीक है, सोल्युबिलिटी की बात करने वाले हैं। तो ये कैसे होते हैं? दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। क्या होते हैं? पहली बात तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे, और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नॉट सॉल्युबल होंगे। क्या होंगे? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नॉट सॉल्युबल होंगे। तो अगर हम लिखें तो दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, क्या? दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, क्या? नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, क्या? दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, क्या? ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स, ठीक है, हेलो अल्केन्स सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्या? सॉल्युबल इन, ठीक है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। और यहाँ आपको बता दें कि जो आप लिखे हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो इन अलग लिखेंगे, ऑर्गेनिक अलग लिखेंगे, दोनों में एक ही मिला देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। किस में होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। कैसे? लाइक जैसे हमारे पास एल्कोहल है, क्या है? जैसे हमारे पास क्या है? एल्कोहल है, एल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं, ईथर में होते हैं, बेंजीन में होते हैं। तो जो जो होते हैं सब में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? सब में ये सॉल्वेंट होते हैं। लाइक एज, ठीक है, लाइक एल्कोहल, एल्कोहल, ईथर, ईथर, ठीक है, बेंजीन, ठीक, किसे? बेंजीन, बेंजीन, ईटीसी, जो भी हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं सब में ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, क्या? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्या? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्या? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका है, क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका है, ये कैसा होगा? ये हमेशा एज द जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग लिखते हैं कि एज वेल एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेज। सबके लिए हम लोग लिखते हैं, क्या? हम लोग सबके लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज, एज एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज, क्या? मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज मेल्टिंग एंड, ठीक है, एमपी एंड बीपी है, क्या? एमपी एंड बीपी आल्सो इंक्रीजेज, क्या? आल्सो इंक्रीजेज, क्या? आल्सो इंक्रीजेज, ठीक है, इंक्रीजेज, ये क्या होगा? आल्सो इंक्रीज करेगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ सोल्युबिलिटी में हमने आपको जो है छोड़ दिया है, ध्यान से समझिए। हमने आपको बताना है क्या? जैसे हमारे पास क्या होते हैं, एक होता है अल्किल हैलाइड, क्या है? अल्किल हैलाइड में एक होता है अल्किल ब्रोमाइड, क्या होता है? अल्किल, ठीक है, अल्किल ब्रोमाइड, अल्किल ब्रोमाइड, और एक होता है अल्किल आयोडाइड, क्या होता है? अल्किल आयोडाइड, ठीक है, आयोडाइड। ये दोनों क्या होते हैं? इनकी डेंसिटी जो होती है, ये इनकी जो डेंसिटी होती है ये वाटर से क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? इनकी डेंसिटी ग्रेटर देन वाटर, ठीक है, डेंसिटी ग्रेटर देन वाटर, ठीक है। अगर डेंसिटी की बात करें और डेंसिटी ऑफ वाटर अगर यहाँ लिखें, डेंसिटी ऑफ वाटर लिखे तो इसकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। अगर हम अदर लिखे, ठीक है, अल्किल फ्लोराइड, ठीक है, ठीक है, अल्किल, उसके बाद जो भी अल्किल हैलाइड है इनके छोड़कर, ठीक है, अल्किल हैलाइड, ठीक है, अदर देन इन दोनों को अगर लिखे तो इनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? इनकी डेंसिटी कम होती है, किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर से, क्या? डेंसिटी ऑफ वाटर से, ठीक। तो यहाँ बात करते हैं एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेज, क्या? आल्सो इंक्रीजेज करता है। अगर हम बात करें इसके बॉइलिंग पॉइंट की, क्या? अगर इसके हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, क्या है? अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे। थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज करके फिर से लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके बाद
एक और पॉइंट इसमें लिखना है क्या, ये मतलब पहला पॉइंट है, क्या है ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ क्या, इफ अल्किल ग्रुप सेम, क्या, इफ अल्किल ग्रुप सेम, अल्किल ग्रुप सेम, क्या, इफ अल्किल ग्रुप सेम देन, इफ अल्किल ग्रुप सेम देन, ठीक है। अगर अल्किल ग्रुप सेम है तब क्या होता, द ऑर्डर ऑफ, द ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस चीज को ऐसे समझेंगे, एक चीज क्या है ध्यान से समझिए, है क्या, यहाँ पर मान लो आर है, क्या है, आर है, आर आई है, आर बी आर है, और उसके बाद क्या है, आर सी एल है, और क्या है, आर एफ है। तो आपको बता दें कि अगर अल्किल ग्रुप सेम रहेगा, क्या, अल्किल ग्रुप सेम रहेगा तो जिसके पास आयोडाइड है उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, जिसके पास ब्रोमाइड है उसके पास कम होगा। इस तरीके से इनका बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन है अल्किल ग्रुप सेम रहे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, क्या एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, क्या एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे CH3 CH2 और यहाँ पर क्या है, आई है, क्या है, आई है, ठीक है। उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसी को C2H5, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Br, इसका कम है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं C2H5, क्या है, C2H5Cl, और सबसे कम क्या हो, किसका होगा, C2H5, क्या है, C2H5F का होगा, किसका होगा, C2H5F का होगा, किसका होगा, C2H5F का होगा। ध्यान से समझिए, ये चीज़ है, क्या है, ये इसका दूसरा पॉइंट है, C2H5F का क्या होगा, सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट है, अगर आइसोमेरिक फार्म है, क्या है, अगर आइसोमेरिक फार्म है, ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा हम इसको इरेज करते रहेंगे और लिखते रहेंगे, आप लोग इसको नोट करिए रोक के, ठीक है। अगर इन आइसोमेरिक फार्म, क्या है, इन आइसोमेरिक फार्म, तीसरा पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट का है, इन आइसोमेरिक फार्म, आइसोमेरिक, ठीक है, इन आइसोमेरिक फार्म, इन आइसोमेरिक फार्म बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेज। जैसे जैसे ब्रांचिंग क्या होती है, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है इन आइसोमेरिक फार्म एज वेल एज, एज वेल एज, एज वेल एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज, क्या, ब्रांचिंग, ब्रांचिंग इंक्रीजेज, इंक्रीजेज एज वेल एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, क्या, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। ध्यान से समझिए, क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। जैसे जैसे क्या होगा, इनका जो ब्रांचिंग बढ़ेगी, क्या, इनकी जो ब्रांचिंग है वो बढ़ेगी, वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। लेकिन क्या बात है, इनका जो है आइसोमेरिक फार्म होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आइसोमेरिक फार्म। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 और CH2 और CH2, ठीक है। इस पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, देयर आर 4 कार्बन। यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, Br लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, Br। ध्यान से, तो जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी वैसे इनकी क्या करेगी, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगी। तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्या है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसके बाद इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, एक ब्रांचिंग कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, एक ब्रांचिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कार्बन की, तो यहाँ पर भी क्या देते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर हम लगा दिए Br, क्या लगा दिए, Br। अब इसकी कम होगी। अगर इसके बाद अगला हम लिखते हैं, तो इस सेम यही चीज़ है, और आप इसको काउंट कर लेंगे, कार्बन हाइड्रोजन सब क्या होगा, सेम होगा। इसमें भी देखिए, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज कर गई, क्या, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज कर गई वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। 2024 क्या है, 2024 में क्या है, 2024 में ये चीज़ जो है आपके एग्जाम में आया था एक सेट में, और जिस सेट में आया था उस सेट का पेपर, उसकी कॉपी भी हम चेक किए थे, ठीक है।
उसमें आया था, कॉपी में हमने चेक किया था और इस तरीके का क्वेश्चंस आया था, ठीक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी का छपा हुआ था 2024 में, ठीक। हमने बताया कि इन आइसोमेरिक फॉर्म एज वेल एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेज। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। इतनी बात समझ में आई। आप यहाँ लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद हमें एक बात आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। ऐसा होता क्यों है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज कर जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाए। देखो होता क्या है कि जैसे यहाँ पर सीधा सीधा है, यहाँ पर एक जो है हिंड्रेंस क्रिएट हुआ, यानी थोड़ा सा क्या हो, भीड़ भाड़ हुई, और उसके बाद क्या है, यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ हुई। तो होता क्या है कि जब ज़्यादा आस पास हो जाते हैं बड़े ग्रुप, तो होता क्या है कि उनके बीच क्या होता है, एक प्रकार से आप समझेंगे कि वाइब्रेशन होता है, तो वो आपस में टक्कर करते हैं। क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। तो मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो घट जाती है। जब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी घट जाती है तो क्या होता है, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्या होती है, एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जो एक्टिविटी के हम क्या करते हैं, जब हम उसको हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, तो उसका क्या होता है, मॉलिक्यूल की जो है एक्टिविटी होती है, बढ़ती है। तो जैसे जैसे क्या होता है, यहाँ पर एक टक्कर बढ़ने लगेंगे, ज़्यादा ग्रुप आने लगेंगे, हिंड्रेंस क्रिएट हो जाए, तो एक अपने आप ही क्या हो जाएगा, इनकी क्या हो जाएगा, कोलिजन्स बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलिशन एक प्रकार से बढ़ता जाएगा, तो इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इतना समझ लो कि जैसे जैसे क्या होता है, हिंड्रेंस क्रिएट होता है, वैसे वैसे इनकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है। एक्टिविटी बढ़ने से क्या होता है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाती है। ये क्या रहेंगे, ज़्यादा शांत रहेंगे, थोड़ा एक्टिव रहेंगे, थोड़ा एक्टिव रहेंगे। हम हीट करके इनकी एक्टिवेशन एनर्जी को ही बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर बिना हीट किए ही इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, क्या है, बिना हीट किए ज़्यादा है, तो थोड़ा सा हीट करेंगे तो आराम से क्या कर जाएगा, बॉयल कर जाएगा। क्या कर जाएगा, बॉयल कर जाएगा। ये थे इसके जो है फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या इसके थे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो नाउ नेक्स्ट अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी को। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को आप अच्छे से लिखेंगे, समझेंगे और इसको नोट कर लेंगे। और एक क्वेश्चन जरूर आपके फिजिकल प्रॉपर्टी से आता है। क्या है, एक क्वेश्चन जरूर आपके फिजिकल प्रॉपर्टी से आता है। नाउ अगली वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे इसके टू द पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टी को। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, एक बार दोस्तों में शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया जाता है, ठीक है। प्लीज़ आप लोग जो है अपना काम अच्छे से करें। प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।